जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोग को क्लास 12 का केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वायरल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम में आप लोग को आएगा ही आएगा। आप लोग इसको खाली अच्छा से देख लीजिएगा। अगर अच्छा से देख लेते हैं तो 50% आपका क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन क्रिस्टालिन और एटमोफोरस इन नेचर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रवाहीन या अक्रिस्टलीय प्रकृति का है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। ग्लास जो है ये रवाहीन या अक्रिस्टलीय प्रकृति का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अब आते हैं देखिए दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, एक आयनिक यौगिक की अंत केंद्रित घनीय संरचना है जिसके कोनों पर ए परमाणु उपस्थित है जबकि बी परमाणु एकक कोशिका के अंत केंद्र पर है। आयनिक यौगिक का सूत्र होगा। यहाँ पे आयनिक यौगिक का सूत्र पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा, AB2 हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र जो है AB2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में, उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसके 500 मिलीलीटर जलीय घोल में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। यहाँ पे मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता का आप लोग फार्मूला लगा दीजिएगा। जब यहाँ पे मोलरता का आप लोग फार्मूला लगा दीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो तीसरा आ जाएगा, 0.25 मोल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा पूछता है, यहाँ पे क्या पूछता है देखिए, विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा, विलय के मोल अंश के अवनमन बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में, एक मोल Al3+ का Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा, 289500C। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सेल स्थिरांक का मात्रक है। तो यहाँ पे आप लोग को सेल स्थिरांक का मात्रक पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है चौथा हो जाएगा, Cm-1 या Cm इनवर्स। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां में। देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। ए तथा बी दोनों की सांद्रता दुगनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा, इसमें 8 गुना वृद्धि होगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पूछ रहा है, एक अभिक्रिया की आणविकता खाली स्थान नहीं हो सकती है। तो एक अभिक्रिया की जो आणविकता होती है 0 कभी नहीं हो सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एरोसोल, यानी कि पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एरोसोल है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, धुआं जो है एरोसोल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला है, कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा, अस्कंदन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कैलामाइन अयस्क है। यहाँ पे पूछ रहा है कैलामाइन जो है किसका अयस्क है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जिंक का, यानी कि Zn का। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछ रहा है, निक्षालन प्रक्रिया है। निक्षालन प्रक्रिया क्या है। निक्षालन या लीचिंग इज अ प्रोसेस फॉर। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, सांद्रण का। निक्षालन जो है सांद्रण का प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से किस विधि का प्रयोग निकेल के शोधन के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, मौंड प्रक्रम का जो प्रयोग होता है वो निकेल शोधन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से पूछ रहा है आपसे कि इनमें से किसका अस्तित्व जो है नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, NCl5 का जो है अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नाइट्रिक अम्ल के व्यावसायिक उत्पादन की विधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ओस्टवाल्ड विधि। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज अ ट्राइबेसिक एसिड। तो ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा अम्ल जो है त्रिक्षारीय है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, H3PO4 जो है ये क्या है, ट्राइबेसिक है या त्रिक्षारीय है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि निम्न में से कौन सा जो पदार्थ है प्रति चुंबकीय प्रकृति का है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा Zn2+। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, संक्रमण धातुओं के आयन कुछ तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण कर रंग प्रदर्शित करते हैं, इसका परिणाम। तो इसका परिणाम जो होता है डी संकरण होता है, यानी कि डी ट्रांजिशन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयदंती लिगंड है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा Cn-। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आ गए हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20 बोला है CH3 CH2 Cl + NaL, फिर एरो CH3 CH2 L + NaCl। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। ठीक है, समझ गए आप लोग, देख लीजिएगा इसको अच्छा से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। पूछ रहा है SN2 अभिक्रिया के प्रति निम्न में से कौन से सबसे अधिक क्रियाशील है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन, जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, CH3O CH2H5 का IUPAC नाम पूछ रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। IUPAC नाम जो है बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, बहुत ही मज़ेदार है। ये आप लोग को एग्जाम में आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही बट सब्जेक्टिव में भी आएगा IUPAC नाम लिखने के लिए, इसलिए इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा मेथोक्सीएथेन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है तनु H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपीन का हाइड्रेशन करने पे प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए प्रोपीन दिया हुआ है, H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपीन का जब हाइड्रेशन आप लोग कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा CH3 CH का CHOH फिर CH3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एसिटाल्डिहाइड + 4H, फिर यहाँ पे एरो ए में ए है। यहाँ पे देखिए जो रिएक्शन दिया हुआ है इस इक्वेशन में पूछ रहा है आपका जो ए है ए क्या है। तो इसमें जो ए है वो इथेन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, टोलेन का अभिक्रमक है। टोलेन का अभिक्रमक जो है अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए पूछ रहा है बेंजाल्डिहाइड + ऑक्सीजन = क्या होता है। तो यहाँ पे ए पूछ रहा है, तो बेंजाल्डिहाइड प्लस जब ऑक्सीजन जोड़ेंगे हम लोग तो उसको हम लोग बोलेंगे बेंजोइक अम्ल बोलेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, जब एसीटामाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल तथा ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद बनता है। जब एसीमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय घोल तथा ब्रोमीन के साथ आप गर्म कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मेथिल अमीन मिलेगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, देखिए प्राइमरी एमीन का क्रियाशील समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। प्राइमरी एमीन पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। NH2 से पहले एक डैश है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन बोलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है, प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं जो आपस में खाली स्थान द्वारा जुड़े रहते हैं। तो वो जो है पेप्टाइड बंध के साथ जो है आपस में जुड़े रहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में जो है यूरेसिल नहीं पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा यूरेसिल। याद रखिएगा डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, रिकेटस किसकी कमी से होता है। तो रिकेटस जो है विटामिन डी के कमी से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए कैप्रोलेक्टम एकलक है। कैप्रोलेक्टम एकलक जो है नाइलिन 6 का है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा नाइलॉन 6।
क्वेश्चन नंबर 33 में आगे देखिए हम लोग, अपरिष्कृत रबर के भौतिक गुणों में सुधार के लिए जो तत्व मिलाया जाता है वह है, तो वह क्या होता है? तो वह सल्फर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इसके बाद 34 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसको विसंक्रामी के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 0.2% फिनोल को जो है विसंक्रामी के रूप में प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आता है, बारबीट्यूरिक अम्ल उदाहरण है। तो बारबीट्यूरिक जो है वो प्रशांतक का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को एग्जाम में आएगा ही आएगा 27 फरवरी को, तो इसको अच्छा से रट लीजिए आप लोग, या जैसे भी करके याद कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी तरह का मैं हमेशा वीडियो डालते रहता हूँ, इसलिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।